चोली के लिए कटिंग कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले चोली की कटिंग, हमारी जो चोली है वो 14 की बनकर आना चाहिए, तो हम कितने की लेंगे 15 की। तो ये हमने लिया और ये चोली की लंबाई हमारी 15 की, ये इस पर यहाँ पे निशान, ये हमारी लंबाई हो गई। अब जितना हमारा चेस्ट रहता है उसके हिसाब से हमें चौड़ाई निकालना रहता है। तो मेरा जो चेस्ट है वो 32-33 है, तो 32 का अगर लेंगे तो 8 आएगा और 33 के हिसाब से 8.5, तो ये एक निशान 8.5 पर और ये 2 इंच मार्जिन के लिए। तो ये हमारी लंबाई और ये हमारी 2 इंच की मार्जिन। अब हम लेंगे शोल्डर, तो शोल्डर के लिए हमारा जो शोल्डर है 6.5, शोल्डर लेंगे हम 6.5 और बगल लेंगे 6। तो ये हमने लिया और यहाँ से इसमें से इसको हम बगल या हाला भी कह सकते हैं। तो ये लिया और यहाँ से ये 6 हो गया, इसको लेंगे और इसका एक चौकोन डिब्बा बना लेंगे। अब हम इसका हाला को गोलाई देंगे, तो इसके लिए हम 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का एक निशान लगाने के बाद इसकी गोलाई दे देंगे। तो ये लिया और ये इसकी गोलाई दे दी। अब हमारा जो गला है वो है 2.5 का, तो हम इसको लेंगे और ये 2.5 पे निशान लगा देंगे। अभी हमें गले की कटिंग नहीं करनी है, बकरम वाला गला बनाते हैं तो हमें इसकी कटिंग नहीं करना होता है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा शोल्डर हुआ, ये हाला हो गया और ये हमारा चेस्ट। तो चेस्ट के लिए हमें 8.5 चेस्ट का नाप लेना है और 2 इंच इसमें मार्जिन। और ये हमारी कमर है 28 की, तो 28 का हम लेंगे 7 और 2 इंच की मार्जिन। बस इस निशान को इससे मिला लेंगे और इस निशान को इससे मिला लेंगे। तो ये हमारी चोली बनकर तैयार है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये लिया और इसको हम काट देंगे। अब इसको लेकर इसके लिए हालांकि गोलाई देते हुए हमें कैंची को हल्का सा हाथ को घुमाते हुए और गोलाई से काट सकते। ये दिया और इसका जो लेंगे हम, ये हमारा मार्जिन वाला भाग था, तो ये वाला मार्जिन वाले भाग की तरफ से हम इसको अच्छा काट देंगे। चोली हो गई तैयार। अब ये हमारा जो है पीछे वाला भाग है, हम इसी को लेंगे और इसी को रखकर सेम टू सेम सामने वाला भाग निकालेंगे। तो ये हमने लिया और सेम टू सेम कटिंग करेंगे। ये लिया और हम इसको कटिंग करेंगे। अभी जो है ये 1.5 इंच पे गोलाई दिए थे, पर हम ये जो अभी जो कटिंग कर रहे हैं वो वाला भाग हमारा सामने का रहेगा। तो इस 1.5 इंच में से हमें आधा इंच की और कटिंग करना रहेगा। ये गोलाई है और जो आधा इंच कटता है वो गहराई होती है, तो वह सामने की तरफ रहता है। ये और इसको लेके ये काट देंगे। इसको कर लिया और सेम टू सेम इसी को मिलाकर अब ये जो हमारा था, ये नीचे वाला जो भाग था वो पीछे का था और ये सामने का है। इसको हम लेंगे और अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद इसमें से हल्का सा आधा इंच और कटिंग कर देंगे, जिससे कि हमारा जो गहराई है वो अच्छी आए और सामने हमें सिकुड़ा गया कपड़ा ज़्यादा ना हो। तो ये लिया और सिर्फ इसके बीच वाले भाग से हमें इसका कपड़ा निकालना होता है। ये लिया और ये हमने ये हम इसमें हम बकरम वाला गला बनाएंगे, इसलिए अभी हमने सिर्फ हाला की कटिंग की है और हमारा ये जो गला है उसकी कटिंग नहीं हुई है। अब हम इसको जब बकरम बनाएंगे तो बकरम को अलग से जोड़कर और इसका गला तैयार करेंगे। जो भी है इसकी हम कली काट रहे हैं, तो कली काटने के लिए हमें 8 फोल्ड कपड़ा चाहिए। तो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब हम इसका 8 फोल्ड करेंगे, तो ये 4 है, इसको वापस से फोल्ड कर देंगे तो ये 8 फोल्ड हो जाएगा। ये लिया और फिर इसको हम
ये इसको वापस से कर दिया। तो पहले 4 था और वही 4 को इसके ऊपर फोल्ड किया है तो ये 8 फोल्ड हो गया। अब हम इस पर अपनी मैनेजमेंट कमर के हिसाब से निशान लगाएंगे। हमारे जो टोटल कुर्ती का नाप था 47 था, तो 47 हमारी कुर्ती का नाप है, तो हमने यहाँ पर नीचे की तरफ 47 पर रख लिए टेप को, और ऊपर से हमें क्या करना है कि हमारा जो चोली वाला भाग था वो 15 का था, तो ये 15 वाला भाग हमने ऊपर की तरफ छोड़ दिए हैं और यहाँ से हमारी चोली का नाप दे दिया। तो ये हमारा जो है घेर कहलाएगा, और ये जो चोली हमारे अलग काट कर रखे थे कि हमारी चोली अलग कट जाएगी। अब हम इसमें अपने कली का नाप लगाएंगे। तो हमारी कली जो है बनके तैयार होगी। एक कली हम अगर से बिगनर है जिसको सिलते हुए उतने अच्छे से नहीं बनता है तो वह शुरू में 2.5 इंच ले लेगा, और अगर जिससे परफेक्ट बनता है तो वह अपने से 2 लेगा। तो 2 के हिसाब से 7 दूनी 14 हो जाएगा, अपनी कली निकल के तैयार हो जाएगी। अब इसको लेंगे और इस कोने पे रखेंगे। ये लिया, इसको नीचे वाले भाग में अपने कुछ नहीं नापना होता है, अपने को जितना घेर चाहिए वैसे अपने अपनी कली को चौड़ा कर सकते हैं। और ये लिया और इसको यहाँ से लेके इस पर मिला देंगे। अगर से हमसे नहीं बनता है तो हम स्केल या टेप की सहायता से ऐसे लाइन कर सकते हैं। ये कली को हम 8 फोल्ड पे किए हैं, तो हमारी 16 फोल्ड पे है, तो इसमें से कली कट के निकल जाएगी और अच्छा घेर वाला फ्रॉक लगेगा। तो हम ये लेंगे और इसको काट देंगे। अब हम इसको लेंगे और ये कली को काट देंगे। बस अब हम इसको लेंगे और ये कली को काट कर अलग कर देंगे। बस हो जाता है, इसलिए हमको थोड़ा सा चारों तरफ जितना ऊपर से नीचे से जो भी कपड़ा है उसको देखते हुए कटिंग करना है कि अपना कोई कपड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ तो नहीं है या कुछ। हमें अपनी पूरी इसकी कटिंग करना है। ये लिए हमारे हमारी कली जो है कली है। अब ऐसे ही हम लेंगे और इसको दिखाएंगे। कली को काटते समय कपड़े को चेक करते हुए ही काटना है कि अपना कोई कपड़ा इधर उधर ना हुआ हो, और अच्छे से इसकी कटिंग। जितनी अच्छी अपनी कटिंग रहेगी उतना ही अपने को सिलाई में आसानी होगी। बस यही अपनी कली की कटिंग। कपड़े को अपना आइट साइड में घुमाना होता है, और जब भी हमें कपड़ा कटिंग करना होता है खुद ही आइट साइड में गोल घूमते हुए कपड़े की कटिंग करें, जिससे हमारा कपड़ा खिसकता नहीं है और कपड़ा आसानी से कट भी जाता है। तो ये आपकी कली वाली ये अपनी कली बनकर तैयार है, और ये अपनी इसकी चोली। ये निकाले ये वाला सेंटर, यहाँ पे हमने ये रखा टेप, ये आधे इंच पे ये मार्क किए। यहाँ से हमने रख लिए 4.5 और 5 भी लगा सकते हैं। ये सूट है। अब ये हमारी जो कुर्ती है, ये कुर्ती में हम इसकी जो चोली है इसमें डॉट डाल रहे हैं। तो डॉट डालने के लिए हमें जो इसका जो है इधर साइड से आधा इंच लेना है और ऊपर की तरफ से 5 इंच, जिससे कि हमारी एक सिंगल डॉट बनके तैयार होगी। हमारा ये फ्रॉक जो है कली वाला फ्रॉक है, तो कली वाला फ्रॉक में हमें पहले चोली अटैच करना होता है और उसके बाद इसके नीचे वाली कली तैयार करनी है। तो अभी हम चोली तैयार किए हैं, तो ये चोली में एक 1 डॉट डली हुई है। ये लेंगे और इसमें भी वापस से आधा इंच चौड़ाई की तरफ से और लंबाई की तरफ से 5 इंच पर निशान लगाएंगे और तिरछा लेते हुए इसकी एक डॉट की सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी सामने वाली चोली में दोनों सामने की डॉट बनकर तैयार है, ये एक और ये दूसरी डॉट। अब ऐसे ही सेम हम पीछे वाली चोली भी लेंगे और उसमें भी ऐसे ही डॉट डालेंगे। मैंने सामने की तरफ डॉट डाला था, सेम वैसे ही नाप लिया और पीछे वाली चोली में भी ऐसे ही डॉट डाला।
तो ये दोनों चोली का हमारा नोट बन के तैयार है। बस अब ये हमारी कली है। अब हम इस कली को जोड़ेंगे। ये हमारी 16 कली निकली हुई है। अब ये कली को एक दूसरे को हमको जोड़ना है। अगर से हमारा कपड़ा थोड़ा कम ज़्यादा कटा हुआ है तो हम उसे सिधाई से पूरा तिरछा काट लेंगे और उसके बाद ही हम इसको आगे सिलाई लगाएंगे। अब ये जो हमारी कली है वो कली को हमने लिया और ये एक कली है और ये 2 कली है, तो हम ये कली को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसकी सिलाई लगेगी तो इसको ऐसा पलटेंगे। तो ये कली के लिए अपने को दोनों का जो सीधा भाग है उसको ऐसे रखना है और नीचे का जो रहेगा वो उल्टा रहेगा और ऊपर का जो रहेगा वो उल्टा रहेगा। अब इसको सीधे सीधे पकड़कर सिलाई करनी है। सिलाई जो है तिरछी तिरछी होते जाएगी जिससे अपना जो कली है वो खुलकर उठकर दिखेगी। जैसा तिरछा अपने ने उसको काटा है वैसे ही तिरछे तिरछे में अपने को सिलाई भी लगाना है। तो ये हमारी जो कली थी हमने एक दूसरे के ऊपर रखा था, तो ये ऐसे सिलाई लगी तो ये 2 कली एक दूसरे में ऐड हो गई। ऐसे ही हमको जितनी अपनी 14 कली बची हुई है उसको ही ऐसे ही जोड़ना है और इनके किनारे से लगाते हुए सभी को एक दूसरे से जोड़कर घेर तैयार करना है। ये हमारी 16 कली जुड़कर तैयार है। अब इसका जो ऊपर नीचे का जो फैब्रिक सिलते समय एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको हम गोलाई के साथ कटिंग करेंगे और बराबर कर लेंगे, जिससे कि हमारी ऊपर की चोली में जोड़ने में हमें आसानी होगी। तो ये हम इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो ऊपर नीचे हुआ है उसको गोलाई से बराबर काट रहे हैं। ऐसे ही हमको इधर के नीचे वाले भाग को भी लेना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे बराबर कर गोलाई से पूरा शेप दे देंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा थोड़ा उसको बस गोल घूमकर कपड़े को भी पहले ठीक से जमाना है और उसके बाद इसकी गोलाई को अपने को गोल घूमते हुए इसकी गोलाई देना है। ये हमारी गले की पट्टी बन रही है। इसमें हम गले पे फिनिशिंग देने के लिए तिरछी तिरछी पट्टी लिए हैं। 1.5 इंच पट्टी को डबल फोल्ड में कर अपना जो कपड़ा रहता है उसके चोली वाले भाग के ऊपर सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद जो पट्टी को हमने काटे थे तिरछी वाली उस पट्टी को डबल फोल्ड कर एक पाए के किनारे से सिलकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी का एक किस्से सिलकर तैयार है। हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जिससे कि हमारी जो पट्टी है पीछे की तरफ करनी। अब हम इसको अंदर की तरफ दबाएंगे और अंदर की तरफ दबा के उसका जो मेन किनारी से फिनिशिंग के साथ धीरे धीरे मशीन को चलाएंगे। मशीन को धीरे धीरे गोलाई के साथ तो ये हमारा सामने के गले की जो फिनिशिंग है वो बनकर तैयार है। ऐसे ही हम पीछे वाले भाग की भी फिनिशिंग गले की पट्टी को लगाकर तैयार करेंगे। ऐसे ही हमने लिया वो पट्टी को 2 फोल्ड किया और 2 फोल्ड करने के बाद ये कपड़े के ऊपर करते हुए और ऐसे ही गोलाई से भी कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद इसको भी पहले वाले चोली की तरह इसको पलटा देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको पूरे गले के अंदर लेते हुए इसके किनारी से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। ये हमारा सामने का और पीछे का गला बनकर तैयार है। अब हम इसका शोल्डर लेंगे और शोल्डर को एक दूसरे के ऊपर सीधा रखकर और
ये वाला जो भाग है ये भी सीधा रहेगा, और ये जो अपना वाला भाग है वो अंदर की तरफ सीधा चला जाएगा। ऊपर का भाग और नीचे का भाग उल्टा रहेगा, और जो अपना सीधा वाला भाग है वो अंदर की तरफ रहेगा। और ऐसे करके हमने शोल्डर को, ये हमारे दोनों शोल्डर ऐड हो गए हैं, हमने इसको जोड़ लिया है। अब हमारे इसमें आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन को लगाते समय हमको देखना है कि हमारी गोलाई किधर है और गहराई किधर है। ये हमारे सामने का भाग है जिसमें हमने पीछे वाले भाग से आधा इंच कपड़ा ज़्यादा काटा है। तो वैसे ही हमको देखना है कि हमारे आस्तीन में किस वाले भाग में कपड़ा ज़्यादा कटा हुआ है। जिस वाले भाग में कपड़ा ज़्यादा कटा हुआ रहेगा उसको हम सामने की तरफ जोड़ेंगे, और जिसमें पीछे कम कटा रहता है उसको पीछे की तरफ। ये हम आस्तीन की सिलाई कर रहे हैं। इसमें हमने इधर की तरफ गोलाई, इधर की तरफ गोलाई और इधर की तरफ गहराई रखे हुए हैं, और इसको हम लेंगे और आस्तीन के नीचे वाले भाग को और जो आस्तीन हम जोड़ रहे हैं उसको दोनों के कपड़े को पकड़ते हुए सिलेंगे। ऐसे ही हमने जब इधर साइड सिला था उसको भी जमा कर सिले थे, और ऐसे ही हम ये वाले कपड़े को भी लेंगे और गोलाई देते हुए हल्के से कपड़े को ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को, जो हमारी चोली का कपड़ा है और आस्तीन का कपड़ा, दोनों को जमा कर और सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमारा जो कपड़ा हम सिल रहे हैं उसमें बीच में किसी तरह का कपड़ा ना आए और कपड़ा एकदम सीधा सिलाए। ये हमारी आस्तीन का जो नीचे की मोहरी होती है, अब हम वो जो मोहरी है उसको फिनिशिंग देंगे। इसके लिए हमने एक कपड़ा, आधा इंच कपड़ा को फोल्ड किया, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और उसी में थोड़ा और ज़्यादा कर देंगे। इससे जो हमारी नीचे की आस्तीन है उसकी मोहरी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार दोबारा से फिनिशिंग की सिलाई लगाते हुए हम इसको सिलेंगे। जो हमें पहली वाली आस्तीन लिए थे उसी आस्तीन को लेते हुए दूसरी वाली आस्तीन को भी वैसे ही हम लेंगे, और जो अपना चोली का कपड़ा था और आस्तीन का कपड़ा दोनों को मिलाते हुए आस्तीन की सिलाई करेंगे। जब आस्तीन की गोलाई देना है तो उसको हमें कपड़े को अच्छे से जमा कर आके धीरे धीरे ऐसे लेंगे, और इसकी भी जो आस्तीन की मोहरी है उसको भी सिलकर हम तैयार करेंगे। ये लिया आस्तीन की मोहरी फिनिशिंग देने के लिए। फिर सिलाई जो अपनी आस्तीन है उसको बाहर के साइड से जो हमें फिटिंग देना होता है, तो उसके लिए पहले हम बाहर से एक निशान लगाएंगे और फिर जो हमारी आस्तीन का मेन नाप रहेगा उसको सिलाई करेंगे। तो अभी हम सिर्फ आस्तीन को बंद करने के लिए लिया, और ऐसे ही अपना पूरा चोली वाले भाग के तक इसको सीधा सीधा सिलते हुए लेकर जाएंगे, और ऐसे ही अपनी सिलाई करते हुए ये चोली और कली तैयार। ये हमारी दूसरी वाली आस्तीन पहले जैसे हमने बाहर की तरफ से इसका एक सिलाई लगा के, वैसे ही हम इसमें भी सिलाई लगाएंगे।
पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको सिलकर। कपड़े को एक दूसरे से मिलाते हुए हमें सिलना है। और ये जो नीचे की कली है उसके लास्ट में भी अपने को एक दूसरे को जोड़ना है। तो हम इसको मिलाते हुए सिलेंगे। ये हमारा फ्रॉक बनकर तैयार है। बस अब हमें नीचे की गोलाई देना है। तो नीचे की गोलाई के लिए जो हमारा कपड़ा हल्का सा ऊपर नीचे है तो हम उसे बराबर लेते हुए इसकी गोलाई की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे घेर की कटिंग तैयार है। अब हम इसमें नीचे 1 या 1.5 इंच का बकरम लेकर कपड़े से उसको फोल्ड कर देंगे, जिससे कि हमारे नीचे का घेर अच्छा फिनिशिंग से दिखे।